आ जाओ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बेसिकली देखो ये जो प्रश्न है ना एनसीईआरटी, अगर ये प्रश्न देख लेते हो, जो जितने भी एग्जांपल्स हम लोग करने वाले, हालांकि एनसीईआरटी में कुछ प्रश्न हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, बट अगर ये देख लेते हो तो एनसीईआरटी जो 2.1 है हमारा, एक भी प्रश्न तो वहां से छूटने वाला नहीं है, बस वही कर रहे हैं और वहां पर भी चलेंगे। तो दूसरे नंबर का प्रश्न या दूसरे नंबर का उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, दिए गए बीजीय व्यंजक में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर हमको लिखना है। अब हमको लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कभी भी समझो बात। तो अभी हमको खोजना क्या, बस इतना सा काम करना, जरा खोजो एक्स स्क्वायर कहां पर है। क्या खोजना है हमको, एक्स स्क्वायर कहां पर है। और ये अगर तुमको मिल जाए तो देखो इसके बाएं, जस्ट ठीक बाएं साइड में यहां पर क्या है, सपोज 3 है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। अगर मान लो कि -5 एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -5 है। तुमको कोई भी और पद के बारे में बात ही नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर के बारे में ही बात करना है। इसके अलावा माइनस, अगर हम बात करें -एक्स स्क्वायर, यहां पर देखेंगे तो इसके बगल में तो कुछ नहीं है, और जब ऐसा आ जाए कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में 1 है, और यदि प्लस रहे तो प्लस में 1 है। क्लियर है बात। अब समझो बात को, सपोज हम तुमको बोल रहे हैं कि 3x + 3, इसमें बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इसका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा यहाँ पर वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 0 नहीं होगा, ये बात को समझो। चलो जी प्रश्न देखिए आप आज। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है देखना जरा, और तुम्हारा काम आसान कर दे रहे हैं, कैसे देखना, 17 - 2x प्लस में यहां पर देखना, प्लस में यहां पर है 7x स्क्वायर। समझ में आया कुछ। हमने क्या कहा बाबू, सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखना है, और एक्स स्क्वायर वाला जो पूरा का पूरा पद है इसको हमने ब्लैक रंग में लिखा है। तो यहां पर जो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, हमने कहा ठीक बाएं देखो क्या है, 7 है, प्लस में 7 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7। हो गया जी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। 9 - 12x और प्लस में कितना है हमारा, प्लस में है एक्स स्क्वायर। देखो वही सारी बातें आ रही है, तो हमको देखना है एक्स स्क्वायर वाला पद, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर -12x है, एक्स वाला टर्म है ये, और एक्स स्क्वायर वाला पद ये है। अब एक्स स्क्वायर के ठीक बाएं साइड में देखेंगे बाबू प्लस है और कुछ नहीं है, इसका मतलब हमने क्या कहा, अगर कुछ नहीं हो तो 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में 1। तीसरे नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर है, गौर से देखना, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है ये है हमारा π/6, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन है हमारे पास -3x + 4, -3x + 4। तो एक्स स्क्वायर वाला पद तो तुमको यहाँ नजर आए, बाद बाकी भूल जाओ ना, इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ पर है, और एक्स स्क्वायर के बगल में π/6 है, इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई और बट्टे में 6 हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ पर समझ में आ गया। चलो चौथे नंबर का प्रश्न है, देख ले चौथे नंबर का प्रश्न क्या है। चौथे नंबर का प्रश्न है √3x और माइनस में 7। क्या यहाँ पर तुमको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, एक्स पर पावर 2 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो नहीं आ रहा है तो हमने क्या कहा, नहीं आ रहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा बाबू, बोलो, 0 होगा। अच्छा इसका भी रीजन है बाबू, इसका भी रीजन है, क्यों 0, क्यों, कुछ और क्यों नहीं, तो हो सकता है यहाँ पर प्लस हो, 0 एक्स पर पावर कुछ भी लिखा हो, 2 हो, तो अब अगर 0 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 है तो इसको लिखिए क्यों, बस लॉजिक हमारा यही है, ठीक है। चलो कोई आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न है, और तीसरे नंबर की अगर प्रश्न की बात करें तो इसके बारे में भी हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बात किया है ना, इसलिए बार बार बोलते हैं।
अगर तुमको कॉन्सेप्ट जानना है, अच्छी तरह से जानना है, तो वहां पर बात करो। अदरवाइज यहाँ भी तुम उतना तो बात कर ही रहे हैं कि कम से कम प्रश्न तुम्हारा बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या, देखो प्रश्न निम्नलिखित दिए गए बहुपदों में प्रत्येक का घात लिखिए। ठीक है, क्या करना है, प्रत्येक का घात लिखना, ये 4 होगा बाबू। तो घात कैसे लिखते हैं, सपोज हमारे पास एक उदाहरण है 3x² प्लस 5x प्लस 6, और एक और लेते हैं 6x³ प्लस 2x² माइनस 3x और माइनस का 2। ये दो बहुपद है। तो इस बहुपद में देखेंगे कुल मिला के पद कितने हैं, एक, देखना जरा, ये 1 2 3। अब 3 ही पद क्यों है, क्योंकि ये प्लस से 3 अलग हुआ है, फिर इसी प्लस से 5 अलग हुआ है, इस प्लस से 5 और 3 अलग हुआ है, इस प्लस से 5 और 6 अलग हुआ है। प्लस और माइनस से किसी भी बहुपद के अंदर में जो भी पद है ना, वो प्लस और माइनस से अलग होता है। मतलब कहेंगे कि बहुपद का वैसा भाग जो प्लस और माइनस से अलग होता है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, पद बोलते हैं, है ना। क्लियर है, तो पद के बारे में बात हो गया। अब हर एक पद में हमको देखना है कि घात क्या है। तो पहले पद में देखेंगे तो घात कितना है, यहाँ पर 2 है, दूसरे पद में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और तीसरे पद में कोई अचर संख्या है, तो यहाँ पर घात 0 होगा। अचर का घात हमेशा 0 होता है, क्योंकि हमको पता है कि अगर x पर पावर 0 डाले तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो पूरे बहुपद के अंदर में जो उच्चतम घात है वो कितना है, 2 है। तो किसी भी बहुपद का घात वही तो होता है जो पूरे बहुपद का उच्चतम घात होता है। पूरे बहुपद का उच्चतम घात 2 है, मतलब यहाँ पर घात इसका 2 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ से, यह है 6x³ प्लस 2x² माइनस 3x माइनस 2, ये है हमारे पास प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर इस पहले वाले पद में देखेंगे घात 3 है, दूसरे वाले पद में देखेंगे घात 2 है, तीसरे वाले पद में देखेंगे घात 1 है, और लास्ट वाला अचर है, तो इसका मतलब यहाँ पर घात कितना है, घात यहाँ पर 0 है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर इस पूरे बहुपद के अंदर हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ 0 है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब घात यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। अब अगर तुमको ये बातें समझ में आ गई है तो ज्यादा उदाहरण क्या बात करें यार, प्रश्न दिया हुआ है ना, प्रश्न देखो, वही तो उदाहरण भी है ना। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न है 7x पर पावर 3, यहाँ पर देखेंगे तो पावर है 3 पहले पद में, दूसरे पद में पावर 2 है, तीसरे पद में पावर 1 है, चौथे पद में यहाँ पर पावर कितना है, 0 है। क्योंकि ये x यहाँ पर नहीं था, तो यहाँ मतलब इसका मतलब ये हो गया 0। तो 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब बहुपद का घात यहाँ पर कितना होगा, 3 हो जाएगा। इस वाले प्रश्न में आते हैं, यहाँ पर इस वाले बहुपद में अगर हम बात करें, इस वाले बहुपद के अगर हम बात करें तो 12 माइनस एक्स और प्लस में x³ है। ठीक है, पहले पद का घात कितना होगा, कुछ नहीं, अचर संख्या, मतलब यहाँ पर घात 0 रहा होगा। दूसरे वाले पद में 1 है और तीसरे वाले पद में 3 है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। अब अगर हाईएस्ट पावर हाईएस्ट घात 3 है, इसका मतलब बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात यहाँ पर हमारा ये 3 हो जाएगा। क्लियर है बात। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ से, तो यहाँ पर कुल मिला के 2 ही पद है बहुपद में, जिसमें से एक अचर है। अचर वाले जब भी घात पूछते हैं तो अचर वाले की तो पहले बात ही ना करो, चर वाले की बात करते हैं। यहाँ एक ही चर है y और इसका घात 1 है, इसका मतलब बहुपद का घात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर 4 का घात बताना है। पहले बात तो ये समझो कि 4 भी एक बहुपद है और 0 भी एक बहुपद है। ठीक है, यह एक अचर बहुपद, इसको हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद, और इसको बोलते हैं हम लोग शून्य बहुपद। अब बहुपद है तो कुछ ना कुछ तो घात होगा, तो जितने भी अचर संख्याएं हैं, जितनी की जितनी अचर संख्या है, उसका घात हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अचर संख्याओं में तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, बाबू 2/3 बता दो, इसका घात कितना है, √3 का घात कितना है, माइनस √3/2 का घात कितना है। तो इस सारे के सारे जो बहुपद है, इसका घात कितना होगा, इसका घात हो जाएगा √, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो 5वें नंबर का प्रश्न, 0 का घात क्या है। देखो 0 का घात हम लोग नहीं बता सकते हैं, 0 एक बहुपद है, शून्य बहुपद इसको बोलते हैं, और शून्य बहुपद का घात हम नहीं बता सकते, ये अनडिफाइंड होता है। क्यों अनडिफाइंड होता है, देखो 0x तो 0 हो जाएगा,
0x पर पावर 2 जीरो हो जाएगा, 0x पर पावर 0 ये भी जीरो हो जाएगा, 0x पर पावर 3 ये भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर देखो घात बदल रहा है लेकिन सारा वैल्यूज क्या आ रहा है, हमारा जीरो आ रहा है। इसका मतलब जीरो घात का तो घात, जीरो बहुपद का घात तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका हम क्या बोले, इसलिए जीरो बहुपद का घात अनडिफाइंड है, इसका परिभाषित नहीं है।